ओके बच्चों, आगे हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाले चैप्टर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है 0.9 का रूट इंटू 1.6 का रूट, इसकी वैल्यू क्या आएगी। ओके, जैसे रूट ए इंटू रूट बी है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ए बी का होल रूट। ओके, जैसे दिस इज ए की जगह क्या है 0.9 और बी की जगह क्या है 1.6। ठीक है, सो 0.9 का रूट इंटू 1.6 का रूट डेट इज होल रूट ऑफ 0.9। 0.9 को लिख दिया 9/10 और इसको लिख लिया 16/10। ओके, तो ऊपर बन गया मेरे पास 144 डिवाइडेड बाय 100, ये पूरे का रूट। ओके, ये बन गया a बाई बी का होल रूट, और a बाई बी का होल रूट जो है इसको मैं a का रूट बाय b का रूट लिख सकता हूँ अलग अलग करके। 144 का रूट ओवर 100 का रूट, ये आ गया 12 और ये आ गया 10, तो 12/10 डेट इज व्हाट 1.2। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1.2, राइट। ओके, नेक्स्ट जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है। ये जो रूट वाली टर्म दे रखी है इतनी बड़ी सी, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो कैसे करना है, यहाँ से स्टार्ट करो अंदर से। रूट 225 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 15। 15 प्लस 154, दिस इज 15, और 15 में 154 ऐड करूँ तो क्या आएगा 169। ओके, एंड 169 का स्क्वायर रूट लूँ तो क्या आएगा 13। तो यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ गई, दिस इज 13। ओके, 13 अगर मैं 108 में ऐड करूं तो मेरे पास क्या आएगा 108 प्लस 13 डेट इज 121, और 121 का रूट लूं तो क्या आएगा 11, दिस इज 11। 11 प्लस 25, 11 में 25 ऐड करो 36, पूरे का रूट लिया क्या आया 6। 6 प्लस 10 डेट इज 16, और 16 का रूट लेके क्या आएगा 4। डेट इज 4, तो यानी कि इसका आंसर क्या आ गया 4। ओके, नेक्स्ट जैसे ये क्वेश्चन है कि 1.21 का जो रूट है डेट इज 1.1, ये गिवन है, और मेरे को चाहिए इसकी वैल्यू 0.000121 का होल रूट। ठीक है, तो क्या करो, इसको तुम पहले p बाई क्यू वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, फ्रैक्शन में लिखो पहले रूट, ये जो पॉइंट वाली टर्म है दिस इज 121 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6, 10⁻6 आ जाएगा, ये पूरे का रूट। ओके, तो 121 का रूट अलग अलग कर लो ओवर 10⁻6 का रूट। ओके, 121 का रूट आ गया 11, और 10⁻6 का रूट क्या आ जाएगा 10 का क्यूब, डेट इज 1000। मीन्स अगर मैं 1000 का स्क्वायर करूँ तो 10⁻6 आएगा, तो 10⁻6 का रूट डेट इज 1000। सो 11/1000 डेट इज व्हाट 0.011, ये आंसर आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट जैसे ये क्वेश्चन है 555 का स्क्वायर माइनस 554 का स्क्वायर, डिफरेंस निकालना दोनों का। तो क्या क्या था दिमाग में, क्या इसका स्क्वायर करके फिर इसका स्क्वायर करके सबट्रैक्ट करें, कर सकते हैं वैसे भी, बट डेट विल बी लेंदी। देखो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला स्ट्रक्चर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, जैसे 555 का स्क्वायर माइनस 554 का स्क्वायर,
इसको लिख दिया a प्लस बी, एक बार ऐड किया और एक बार इसमें से इसको माइनस किया। ओके, इन दोनों को ऐड करके क्या आएगा, 5 + 4 9, 5 5 10, 5 5 10 11, 11 0 9 into दिस इज व्हाट, दिस इज 1, सो ये आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट जैसे ये क्वेश्चन है एक, √3 - 1/√3 का होल स्क्वायर है। ओके, तो ये कैसे करना है, देखो यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर वाला स्ट्रक्चर है, आइडेंटिटी लगा दो यहाँ पे, a² + b² - 2ab। ओके, आइडेंटिटी अगर मैं लगाऊँ यहाँ पे तो क्या आएगा, √3 का स्क्वायर प्लस 1/√3 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2a × b। ठीक है, √3 कट गया, यहाँ पे -2 आ गया। √3 का अगर मैं स्क्वायर करूँ, √3 × √3 डेट इज 3, √3 का स्क्वायर डेट इज 3 एंड 1/√3 का स्क्वायर डेट इज 1/3 -2, 3 - 2 डेट इज 1 एंड 1 + 1/3 डेट इज 4/3। तो ये आ गया आंसर। ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, जैसे इसकी वैल्यू दे रखी है √ दिस = दिस, और मेरे को चाहिए ये इन सभी का सम चाहिए। ओके, जैसे ये फर्स्ट वाला है 18225/100, इसके नीचे 100 लिख दो। ओके, पॉइंट को हटाओ, नीचे आएगा 100 और फिर रूट अलग अलग कर दो, ऊपर रूट लगा दो, नीचे रूट लगा दो, प्लस 18225 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 10,000, 10⁴ आ जाएगा नीचे, इसका रूट ओवर इसका रूट, प्लस इसको अगर मैं लिखूं p/q वाली फॉर्म में तो ऐसे लिखूंगा 18225 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6, 10⁶ आ जाएगा नीचे, इसका रूट और इसका रूट, प्लस 18225 डिवाइडेड बाय इसका रूट आ गया ऊपर, नीचे क्या आ जाएगा, 10⁻⁴ कितना आएगा, 10⁸8 इसका रूट। ओके, अब रूट ऑफ दिस तो दे रखा डेट इज 135, दिस इज 135 एंड √100 डेट इज 10, प्लस दिस इज 135 ओवर रूट ऑफ 10,000 डेट इज व्हाट, डेट इज 100, दिस इज नीचे आ जाएगा 1000। ठीक है, 10⁻⁶ का स्क्वायर रूट डेट विल बी 1000, ऊपर आएगा 135 प्लस 135 ओवर 10,000। ओके, इसका 10⁸ का अगर मैं रूट लूँ तो क्या आएगा, 10⁴ डेट इज 10,000, दिस इज 13.5 प्लस 1.35 प्लस 0.135 प्लस 0.0135। ओके, ये चारों नंबर्स को ऐड कर लो, इन चारों को ऐड कर लो, देखो क्या आंसर आता है। ओके, जैसे 13.5 है, 1.35 है, 0.135, 0.0135। ओके, इन सभी को ऐड करूं क्या आएगा, 5 आ गया यहाँ पे, 5 और 3 8, 5 3 8 और ये 9 हो गया यहाँ पे, 5 3 8 ये 9, यहाँ पे क्या आ गया 14, 14.9985, ये आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट, जैसे ये क्वेश्चन है √1 प्लस √1 प्लस √1 अप टू सोन, कहाँ तक जा रहा है ये, इन्फिनिटी तक।
ठीक है, ये इन्फानाइट टाइम्स लिखा हुआ है, √1 प्लस √1। ओके, अब ऐसे क्वेश्चन कैसे करने हैं, ये जो इन्फिनिटी वाले रहते हैं ऐसे, 1 की जगह कुछ भी आ सकता था। यहाँ पे मान लो अगर 2 आता, 2 प्लस √2 प्लस √2 एंड अप टू सोन इन्फिनिटी तक। तो कैसे डील करना है ऐसे क्वेश्चंस के साथ। लेट अस सपोज दिस नंबर इज x, मान लेते हैं कि इसका जो आंसर आना है दैट इज x। ओके, अब देखो ये जो 1 है ये कितनी बार है, इनफाइनाइट टाइम्स है। ओके, तो अगर मान लो मैं इसको अगर इग्नोर भी कर दूं, अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं यहां से, तो भी ये x ही रहेगा, क्योंकि पूरे को मैंने x अज्यूम किया है पूरे को, और ये इनफाइनाइट टाइम्स है। अगर मैं इसको इग्नोर भी करूं, यहां से स्टार्ट कर लूं, तो भी वो x ही रहेगा। सो आई कैन राइट दिस इक्वेशन एज 1 प्लस x इक्वल टू x। ओके, अब नेक्स्ट क्या करना है, जैसे ये इक्वेशन आ गई, मेरे को x चाहिए अब। सो दिस इंप्लाइज स्केलिंग कर दी दोनों तरफ, 1 प्लस एक्स डेट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके, दोनों तरफ स्केलिंग करी तो मेरे पास ये आ गया। सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। ओके, ये बन गई तुम्हारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अब इसको सॉल्व कैसे करना है, x कैसे निकालना है यहाँ से। ओके, इसके लिए एक काम करो, जैसे ये जो x का कोफिशिएंट है -1, इसको लिखा मैंने यहाँ पे। ओके, देखो मैं कैसे सॉल्व करूँगा, मैं फैक्टराइजेशन वाले मेथड के साथ इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन कैसे होएगी, मैं मिडल टर्म को स्प्लिट करूँगा। ओके, जैसे मिडल टर्म है ये -x, उसका कोफिशिएंट लिखा है यहाँ पे, और कांस्टेंट टर्म है ये वाली -1। ठीक है, -1 को भी लिख लो यहाँ पे। वैसे -1 को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ, इसको इसके साथ करवाएंगे तो -1 ही आएगा। ओके, अब जैसे इस केस में ना मिडल टर्म स्प्लिट करनी आई थिंक मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि इसका जो आंसर आना है रूट वाला आना है। अगर मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दूँ, जैसे अगर मान लो ये इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। ओके, अगर मान लो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दैट इज -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, यहाँ से x की दो वैल्यूज आएंगी, एक प्लस के कॉरस्पॉन्डिंग आ गई, एक माइनस के कॉरस्पॉन्डिंग। ओके, अब जैसे यहाँ पे मैं सेम इसको इसके साथ कंपेयर करो, इस इक्वेशन को, जैसे a तुम्हारा 1 है, b तुम्हारा -1 है, c दैट इज ऑल्सो -1। ओके, तो यहाँ पे मैं फॉर्मूले में ये वैल्यूज रख देता हूँ ए बी सी की। -b क्या आएगा, +1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b का स्क्वायर -1 का स्क्वायर +1 हो गया, -4, a तुम्हारा 1 है, c -1 है, 1 इंटू -1 ओवर 2a, a is also 1, so x is equal to what, that is 1 प्लस, ठीक है, 4 प्लस 1 that is 5। ठीक है, यहाँ पे अंदर में तुम्हारे पास √5 आ जाएगा, 1 प्लस √5 बाय 2, और एक आ गया 1 माइनस √5 बाय 2। ओके, अब जैसे ये एक पॉजिटिव वैल्यू है और ये नेगेटिव वैल्यू, ये नेगेटिव वैल्यू कैसे है, क्योंकि जो √5 है, √5 1 से बड़ा होता है, और 1 में से √5 माइनस करूँगा डेट विल बी ए नेगेटिव नंबर। ये एक नेगेटिव नंबर है और ये एक पॉजिटिव नंबर है। ओके, जो नेगेटिव वैल्यू है इसको रिजेक्ट करेंगे, और इसको हम लेंगे और इसको रिजेक्ट करेंगे। इसको रिजेक्ट क्यों किया, x जो है वो रूट का आंसर है। ठीक है, x क्या है, रूट वाली टर्म का आंसर,
जैसे कि मैंने तुम्हें सेकंड लेक्चर में बताया कि जो रूट वाली टर्म है उसका जो आंसर आता है डेट इज ए नॉन नेगेटिव क्वांटिटी। ठीक है, रूट वाली टर्म का आंसर नेगेटिव नहीं आ सकता कभी, तो इसलिए ये जो नेगेटिव नंबर है इसको हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा, हम ये वाली वैल्यू लेके चलेंगे। तो यहाँ से सोल्यूशन क्या आ गया, डेट इज 1 + √5/2। सो दिस इज 1 + √5/2। ओके, वैसे ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक का बन गया आगे जाके, वैसे क्वाड्रेटिक तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, बट फिर भी तुम देख सकते हो इसको। जैसे नेक्स्ट, इफ वन मेंबर ऑफ ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज दिस देन अदर 2 मेंबर्स विल बी व्हाट। ओके, जैसे कि फर्स्ट लेक्चर में हमने पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के बारे में पढ़ा कि m² - n² m² + n² and 2mn, these are Pythagorean triplets। ठीक है, सबसे बड़े वाला ये। ओके, अगर मैं इसका स्क्वायर करूं, मान लो ये नंबर तुम्हारा c है, ये c है, और मान लो ये a है, ये b है, तो जो c का स्क्वायर है वो a का स्क्वायर + b का स्क्वायर होता है। ओके, अब जैसे वो कह रहा है सबसे, ओके, एक मेंबर ये है 2m, तो अगर इसका मतलब n की जगह मैं 1 रख सकता हूँ। अगर मैं n की जगह 1 रख दूँ इसमें, तो एक मेंबर मेरे पास ये आ जाएगा 2m, तो बाकी 2 मेंबर्स क्या आएंगे, m² - 1 m² + 1, तो ये आंसर आ जाएगा। ओके, n की जगह 1 रख दो, तुम्हारे पास ये 3 पाइथागोरियन ट्रिपलेट आ जाएंगे, राइट। ओके, नेक्स्ट, जैसे ये एक क्वेश्चन है 3a = 4b = 6c a + b + c = दिस, और मेरे को चाहिए ये तीनों इक्वल हैं। लेट अस सपोज कि ये तीनों किसी कांस्टेंट के साथ इक्वल है, k के साथ इक्वल है। ठीक है, तीनों इक्वल, और मैं मान लिया तीनों किसी कांस्टेंट के साथ, यहाँ कोई भी नंबर ले सकते हो, लैम्डा। ठीक है, ओके, सो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करूँ, यहाँ से a आ गया k/3, b की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करूँ, b आ गया k/4, डेट इज k/4। c क्या आ जाएगा, यहाँ से c आ जाएगा k/6। ओके, और a + b + c ये दे रखा मुझे, तीनों को ऐड करूँ, k/3 k/4 k/6, डेट इज 27√29। ओके, सो दिस इम्प्लाइज, अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लूँ, 3 4 6 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आएगा, 12, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 4k 3k 2k। ओके, ये आ गया लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे तो वही है 27 × √29। ओके, तो यहाँ से k निकालना है मुझे, इन तीनों को ऐड करो, 9k/12 = 27√29, 9 काट दो इसके साथ, 3 आ जाएगा, और यहाँ से k क्या आ गया, 36√29, k की वैल्यू आ गई 36√29। ओके, यहाँ तक तुम नोट कर सकते हो कि कैसे मैंने k निकाला, तीनों को किसी k के इक्वल मान लिया, फिर वहाँ से, और ये जो ABC की वैल्यू k की फॉर्म में आई वो यहाँ पे रख दी इस इक्वेशन में। ओके, फिर उसके बाद k की वैल्यू आ गई ये वाली 36√29। ओके, अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट ये जो ABC की वैल्यू है, ये ABC की वैल्यू निकाल सकते हैं हम, क्योंकि k तो पता लग ही गया। ओके, फिर उसके बाद ये जो ABC की वैल्यू यहाँ पे रख देनी है। व्हाट विल बी a डेट इज k/3, k को 3 से डिवाइड करूँ तो क्या आएगा, 12√29, b क्या आएगा
4 के साथ डिवाइड करो 36 को, 9√29। सी क्या आएगा, 6√29। ओके, ये मेरा आ गया ए बी सी। स्क्वायर करके अगर मुझे ऐड करना है तो क्या आएगा, इसको रब कर देते हैं। ओके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रूट, ए का स्क्वायर क्या आएगा 12 स्क्वायर इंटू 29, बी का स्क्वायर क्या आएगा 9 स्क्वायर इंटू 29, सी का स्क्वायर 6 स्क्वायर इंटू 29। तो 29 तीनों के साथ है, वो कॉमन ले सकते हैं हम, 29 कॉमन, और अंदर क्या बचा 12 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। 29 इंटू दिस 144 प्लस 81 प्लस 36, इन तीनों नंबर्स को ऐड करो। जैसे 144, 81, 36, 11, 6, 261, यहाँ पे आ गया 261, 261 इंटू 29, 261 इंटू 29, ये आ गया मेरे पास रूट के अंदर। क्या इन दोनों का प्रोडक्ट परफेक्ट स्क्वायर है, ये देखना पड़ेगा। 261 क्या ये 29 के साथ डिविजिबल है क्या, यस, 261 जो है ये 29 के साथ डिविजिबल है। 29 इंटू 9 करेंगे तो ये आएगा आई थिंक। ट्वेंटी 29 को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करूं 261 आएगा, क्योंकि 29 इंटू 10 करके 290 आता है। 290 में से अगर 29 माइनस करूं तो 261 आएगा, ठीक है। तो यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर ही अंदर, दैट इज 29 इंटू 29 इंटू 9, ये इसका 29 बाहर आ गया, 9 का 3 बाहर आ गया, सो 29 इंटू 3 87। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 87। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे ये एक क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस 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 एंड दिस। ओके, ठीक है। ओके, परफेक्ट स्क्वायर चाहिए मेरे को। जैसे पहली ऑप्शन तो ये तो कैंसिल होगी, 800 तो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, और जो परफेक्ट स्क्वायर है वो 4 के साथ, 6 के साथ, 18 के साथ डिविजिबल होना चाहिए। यानी कि परफेक्ट स्क्वायर जो है वो इवन नंबर होना चाहिए, ऑड नंबर नहीं चलेगा। जैसे ये परफेक्ट स्क्वायर तो हैं बट दीज आर ऑड नंबर्स, ये भी फेल होगी। तो बची कौन सी, ये वाली। ओके ओके, बट अगर प्रॉपर मेथड के साथ करना है तो कैसे करेंगे, तुम क्या करो, पहले तो इन सभी का लीस्ट कॉमन मल्टीपल लो। जैसे 4 का 4, 5, 6, 15 एंड 18 का एलसीएम 2 स्क्वायर 5, 2, 3, 5, 3, 3 स्क्वायर इंटू 2। नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी। ओके, तो जो कॉमन प्राइम्स हैं पहले तो उनकी जो बड़ी पावर है वो ले लो। जैसे 2 की पावर बड़ी कौन सी है, 2, ये लिया, ठीक है। 5, ठीक है, 5 की पावर 1 है, इधर भी 1 है तो 5 ही लेना पड़ेगा, ठीक है। और 3 की बड़ी पावर कौन सी है, ये वाली 3 स्क्वायर। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल ये आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम निकालना तुम्हें आता होगा, जैसे इन नंबर्स का एलसीएम निकाला मैंने, ये आ गया। तो डेट इज व्हाट, दिस इज 9, दिस इज 4, 36 इंटू 5,
36 इंटू 5 डेट इज़ 180 आई थिंक। ओके ठीक है, 180 आ जाएगा। तो 180 जो एक ऐसा नंबर है लीस्ट कॉमन मल्टीपल है इन सभी का। ओके मतलब ये नंबर इन सभी नंबर्स के साथ क्या है, डिविजिबल है। ओके बट मेरे को परफेक्ट स्क्वायर चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर के लिए मेरे को इवन पावर चाहिए यहाँ पे सभी की। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मेरे को यहाँ पे सभी प्राइम नंबर्स की पावर क्या चाहिए, इवन नंबर। जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 1 है, तो इसको मेरे को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 से मल्टीप्लाई करके ये परफेक्ट स्क्वायर भी बन जाएगा और इन नंबर्स के साथ डिविजिबल भी होगा, राइट। तो ये आ जाएगा इसका आंसर, राइट। ओके जैसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे ये है एक क्वेश्चन कि इसको सिंप्लीफाई करना है। ओके रूट ऑफ 9.5 इंटू दिस। पहले तो इसको मैं फ्रैक्शन वाली फॉर्म में लिखता हूँ। 9.5 को ऐसे लिख सकते हैं 95/10, इसको 85/10,000 और इसको 189/10। ओके और इसको लिख सकता हूँ नीचे वाले को 17/10,000 इंटू 19/10 इंटू 21। ओके ऐसे लिख लिया मैंने। अब देखो ये जो 10,000 है, ये वाला 10,000 और ये वाला 10,000 कट जाएंगे दोनों। ओके ये वाला 10 और ये वाला 10 भी कटेंगे। ओके फिर उसके बाद मेरे पास क्या बचेगा, 17 बचेगा, नीचे 19 बचेगा, 21 बचेगा, 95, 85 और 189/10 ये बचेगा ऊपर। 17 को कट करो इसके साथ क्या आएगा 5, इसको इसके साथ कट करो क्या आएगा 5। ओके 21 अगर मैं 7 के साथ कट करूं इसको, 7 3 दा 21, 7 इंटू 2 14, फिर 7 7 दा 49, 27 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा। ओके 3 को अगर मैं 27 के साथ कट करूँ 9 आएगा। सॉरी यहाँ पे कटिंग कर सकते हो तुम। ये 5 इंटू 5 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 10 ये आ गया। तो इट मीन्स ऊपर 5 बाहर आ जाएगा, 9 बाहर, 9 का 3 बाहर आ गया, 5 इंटू 3 15। तो मेरे को लगता है यहाँ पे ना 2.1 होना चाहिए। अगर यहाँ पे मान लो 2.1 है तो यहाँ पे 21/10 आएगा। ओके तो ये वाला जो 10 है ये भी कटेगा। तो रूट के अंदर तुम्हारे पास ये बचेगा 5 इंटू 5 इंटू 9। तो ये 5 बाहर आ गया, यहाँ से 3 बाहर आ गया, 15 इसका आंसर आ जाएगा। ओके अगर यहाँ पे 2.5 हो। ओके नेक्स्ट जैसे ये क्वेश्चन है, √5/2 माइनस 10/√5 प्लस 125 का √5 की वैल्यू ये है। ठीक है इसकी वैल्यू क्या आएगी। अब देखो सीधा √5 की वैल्यू ना रखो अभी यहाँ पे, पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद √5 की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। ओके सीधा रख के भी कर सकते हैं बट कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगी इससे। ओके √5/2 बाय, ठीक है दिस इज 10/√5। अगर मान लो मेरे को डिनोमिनेटर से √5 हटाना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे √5 के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ। मेरे को डिनोमिनेटर में √5 नहीं चाहिए। ठीक है
तो मैंने रूट 5 के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 125 की प्राइम फैक्टराइजेशन करी, डेट इज 5 इंटू 5 इंटू 5, और उसका रूट लिया, क्या आ जाएगा 5 रूट 5। नीचे तुम्हारा ये क्या बन गया, दिस इज 5, रूट 5 को रूट 5 से मल्टीप्लाई किया, डेट इज 5, 5 को 10 के साथ कट किया, क्या आ जाएगा 2, तो रूट 5 बाई 2 माइनस 2 रूट 5 प्लस 5 रूट 5। तो ये सारी लाइक टर्म्स हैं, इनको मैं ऐड कर सकता हूँ, या ऐसा कर लो कि मैं रूट 5 कॉमन ले लूँ यहाँ से, अंदर क्या बचेगा 1 बाई 2 माइनस 2 प्लस 5, ओके 2 माइनस 5 माइनस 2 प्लस 5 डेट इज 3, 3 प्लस हाफ डेट इज 7 बाई 2, सो 7 बाई 2 इंटू रूट 5, ओके। तो यानी कि इसको सिंप्लीफाई करके मेरे पास ये आ गया 7 बाई 2 इंटू रूट 5। तो अब यहाँ पे रूट 5 की वैल्यू रख दो, ये वाली 7 बाई 2 इंटू 2.236, ओके। अब 2 को इसके साथ कट करना, कट कर दो, 1.118, ओके। 1.118 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 1.118 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूं, 6 आ जाएगा यहाँ पे, 5 12 8 1.826, सॉरी 7.826, ये आ जाएगा आंसर, ओके। यानी कि इसकी वैल्यू आ गई ये वाली, राइट। नेक्स्ट, जैसे ये क्वेश्चन सेम वैसा ही कि रूट 2 ये दे रखा और इसकी वैल्यू बताओ, ओके। रूट 2 की वैल्यू अभी नहीं रखनी इसमें, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे रूट 8 जो है, दिस इज, अगर 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन करूं क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, ओके। तो पेयर में से 2 बाहर ले लिया, ये आएगा ना, तो ये पेयर बन गया, ये बन गया तुम्हारा 2 रूट 2, ओके। तो पहली टर्म आ गई ये 2 रूट 2, सेकेंड जैसे सेकेंड टर्म है ये वाली 2 इंटू 32 का रूट है, 32 को लिख दिया 2 की पावर 5 या 2 की पावर 4 इंटू 2, मतलब 5 2 आ गए ना अंदर, ये एक पेयर बना, ये एक पेयर बना, पेयर में से 2 बाहर, यहाँ से पेयर में से 2 बाहर, ये अकेला रह गया रूट के अंदर। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 डेट इज 8, 8 रूट 2 आ जाएगा, दिस इज 8 रूट 2, दिस इज 2 रूट 2, ओके। एंड 128 का रूट, 128 को लिख दिया 64 इंटू 2, 64 का तुम 8 बाहर ले लो, 8 रूट 2, 8 इंटू 3 24, माइनस 24 रूट 2 प्लस 4 रूट 50, रूट 50 को लिखा 25 इंटू 2, 25 का 5 बाहर आ गया, 5 रूट 2, दिस इज 20 20 प्लस 28 28 प्लस 2 डेट इज 30, 30 में से 24 गए 6 रूट 2 आ जाएगा, ओके। अब रूट 2 की वैल्यू, ये वाली वैल्यू यहाँ पे रख दो, यानी कि मैंने पहले इस पूरे एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया, या पूरी ये जो भी नंबर है ये वाला, इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करके ये आ गया। अब यहाँ पे मैंने रूट 2 की वैल्यू रखनी है 1.414, अब इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, डेट विल बी योर आंसर, राइट। नेक्स्ट, जैसे ये एक क्वेश्चन है, मेरे को यहाँ पे a एंड b का रेशो चाहिए, ये इक्वेशन दे रखी है
अगर मान लो मैं दोनों तरफ स्केयरिंग कर दूं, रूट को हटाना है मुझे, अगर मैं दोनों तरफ स्केयरिंग कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा, इधर इधर आ जाएगा 0.04 इंटू 0.4 इंटू ए इज इक्वल टू स्केयर ऑफ दिस। ओके, स्केयरिंग करके लिखता हूँ मैं 4/100 4/10 इंटू ए, इधर आ गया 4/1000 इंटू 4/10 इंटू रूट बी, मतलब पूरे का स्केयर आ जाएगा। स्केयरिंग कर दी दोनों तरफ, दिस इज 4/4 इंटू 4/1000 लिख दो इसको, इंटू ए, राइट। यहाँ पे लिख दो 4 इंटू 4 का होल स्केयर बाय 1000 इंटू 1000, स्केयर कर दो 1000 इंटू 1000, 10 इंटू 10 इंटू बी। अब जो कट रहा है उसको काट दो, जैसे ये दोनों कट गए, 4 इंटू 4 कट गया, एक 4 इंटू 4 बच गया, और ए की वैल्यू ए बाय बी, मेरे को ए बाय बी चाहिए, बी को इधर डिवाइड कर लो, 4 इंटू 4 डेट इज 16, 16 बाय क्या आ जाएगा 10 रेज़ टू पावर कितना बनेगा, दिस इज 10 स्क्वायर, दिस इज 10 क्यूब, डेट इज 10 रेज़ टू पावर 5। सो a by b that is 16 by 10 raised to power 5, that is 16 into 10 raised to power minus 5। 10 raised to power 5 ऊपर जाके क्या बन जाएगा 10 raised to power minus 5। सो ये आ जाएगा आंसर a by b। ओके ओके, जैसे ये एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, a की वैल्यू दे रखी है ये वाली, और मेरे को चाहिए ये कि क्या a की सीधी वैल्यू यहाँ पे रख दें। अगर मान लो तुम a की सीधी वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो वो ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाएगी, टाइम वेस्ट होगा, तो क्या करें। ठीक है, देखो इस एक्सप्रेशन को देखो ध्यान से, अंदर तुम्हारा स्केयर कंप्लीट हो रहा है, अगर तुम ध्यान से देखो, ये तुम्हारा a स्केयर है, ये b स्केयर है, ये तुम्हारा -2ab है, दिस इज a माइनस बी का होल स्केयर। ठीक है, ऑब्जर्व करो, जैसे इसको लिखा मैंने 2a का होल स्केयर, दिस इज 1 स्केयर माइनस 2a, a इज 2a एंड b इज 1। ओके, तो इसको लिख दिया मैंने 2a माइनस 1 का होल स्केयर। ओके, यानी कि जो रूट के अंदर वाली क्वांटिटी है वो ये बन गई 2a माइनस 1 का होल स्केयर, 4a स्क्वायर प्लस -4a प्लस 1 डेट इज इक्वल टू रूट ऑफ 2a माइनस 1 का होल स्क्वायर। ओके, जैसे कि मैंने तुम्हें सेकंड लेक्चर में बताया कि एक्स स्क्वायर का रूट, अगर एक्स स्क्वायर का रूट है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मॉड लगाना पड़ेगा यहाँ पे। सो तुम्हारे पास क्या आएगा 2a माइनस 1 का मॉड, मतलब जब भी हम स्क्वायर के साथ रूट काटेंगे तो क्या लगेगा, मॉड लगेगा, क्योंकि रूट का जो आंसर है वो कभी नेगेटिव आंसर नहीं आएगा। ठीक है, इसका आंसर नेगेटिव नहीं आएगा। ओके, तो हमें पॉजिटिव आंसर चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव या जीरो आंसर चाहिए, तो उसके लिए हमें मॉड लगाना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे a की वैल्यू रख सकते हो तुम, जैसे a की वैल्यू क्या है 0.1039, या अभी भी रखने की वैसे ज़रूरत नहीं है, बाद में रखते हैं। क्लियरली यहाँ पे नेगेटिव नंबर है अंदर, क्योंकि a की वैल्यू है ये, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर क्या आएगा 0.2 समथिंग आएगा, 0.2 समथिंग। ओके, और उसमें से अगर मैं 1 माइनस करूँगा तो क्या आएगा, नेगेटिव। तो मॉड के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी है, अगर मॉड के अंदर नेगेटिव है तो मॉड को कैसे ओपन करना है, माइनस साइन के साथ। सो माइनस ऑफ 2a माइनस 1 यू विल गेट 1 माइनस 2a। ओके, यानी कि इसका आंसर क्या आ गया 1 माइनस 2a, दिस इज 1 माइनस 2a
और उसमें 3a ऐड करूँगा तो क्या आएगा 1 प्लस ए। तो 1 में a ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा 1.1039, ये आ जाएगा इसका आंसर, राइट। ओके, जैसे ये एक क्वेश्चन है, इसमें मेरे को बताना है कि ये वाला जो नंबर है ये किन दो नंबर्स के बीच में है, राइट। 1/1 प्लस √5। ओके, अब जैसे नीचे डिनोमिनेटर में रूट वाला नंबर है 1 प्लस √5। ओके, अगर मान लो मैं ऐसे ऊपर और नीचे √5 - 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ सेम नंबर से, तो क्वांटिटी सेम रहेगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सेम नंबर से ऊपर नीचे मैंने मल्टीप्लाई किया है। ऐसा क्यों कर रहा हूँ? ताकि नीचे से रूट वाला नंबर रिमूव हो जाए। ओके, वैसे इस प्रोसेस को रैशनलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है, जो कि तुम 9th क्लास में पढ़ोगे। ठीक है, क्या किया, साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया √5 - 1 के साथ। जैसे नीचे दिस इज a - b, दिस इज a प्लस b, नीचे आ गया तुम्हारा 5 - 1 a² - b²। ओके, ऊपर तुम्हारा क्या है √5 - 1। ओके, सो तुम्हारे पास ये आ जाएगा √5 - 1/4। ओके, अब अप्रोक्सीमेशन ही यूज़ करनी है यहाँ पे। जैसे √5 की जो वैल्यू रहती है डेट इज़ 2.2 समथिंग। ओके, √5 की जो वैल्यू है डेट इज़ 2.2 के आसपास, और उसमें से अगर मैं 1 माइनस करता हूँ, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 2.2 समथिंग है, और उसमें से अगर 1 माइनस करके मैं 4 से डिवाइड करूँ, सो दिस विल बी 1.2 समथिंग अप्रॉक्सीमेटली डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो 4 के साथ डिवाइड करके लगभग आंसर आएगा तुम्हारा 0.3 के आसपास। मतलब ये जो नंबर है ये 0.3 के आसपास है। ओके, अब देख लो कि कौन सी ऑप्शन में ये वाला नंबर फिट बैठ रहा है। जैसे कि 1/3 एंड 1/2 की बात करूं मैं, 1/3 डेट इज़ 0.333, ओके, एंड 1/2 डेट इज़ 0.5। ओके, तो ये वाला जो नंबर है वो 1/3 से छोटा ही है, ठीक है, यानी कि इसके अंदर तो फिट नहीं बैठेगा। अगर मैं ये वाली ऑप्शन देखूँ 1/4, दिस इज 0.25, 1/4 डेट इज 0.25, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज 0.333 अप टू सो ऑन। तो ये वाला नंबर इसके बीच में है क्लियरली, क्योंकि ये 0.3 समथिंग कुछ आएगा, मतलब वो जो समथिंग होएगा वो आई थिंक 1 या 2 के आसपास होगा। ओके, तो ये ऑप्शन आ जाएगी करेक्ट, 1/4 एंड 1/3। ओके, या तुम √5 की और एक्यूरेट वैल्यू 2 डेसिमल प्लेस तक जो करेक्ट रहती है 2.2 या 3 जो भी आएगा आगे, वो यहाँ पे रख के तुम चेक कर सकते हो। ओके, मतलब प्रोसीजर यही है, तुम्हें बता दिया मैंने। ओके, जैसे ये क्वेश्चन है 0.75 का क्यूब ओवर दिस। ओके, अब कैसे करना है, सिंप्लीफाई इसको कैसे करना है, क्यूब नहीं निकालूंगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, सेम ऐसे लिखो। अब देखो यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को देखो, दिस इज a² प्लस b² प्लस a इंटू बी, मतलब ये स्ट्रक्चर है ऊपर a² प्लस b² प्लस a इंटू बी। ओके, अगर मान लो मैं इसको a - b से मल्टीप्लाई कर दूं,
ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली फॉर्म ले लेगा। ओके, ये एक आइडेंटिटी है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो क्या करें यहाँ पे, इसको ए माइनस बी के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि आइडेंटिटी बन जाए। ठीक है, इसको रब करता हूँ मैं। 0.75 प्लस 0.75 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू इसको ए स्क्वायर मान लेते हैं, इसको बी स्क्वायर। तो ए माइनस बी के साथ मैंने कर दिया ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। ओके, ठीक है। अब ऊपर तुम्हारे पास क्या बन गया, ऊपर बन गया 0.75 ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन गया। ए क्यूब मीन्स 1 का क्यूब 1 आ गया, माइनस 0.75 का क्यूब। इधर भी क्या है, 0.75 का क्यूब। डिनोमिनेटर सेम है दोनों का, तो एलसीएम लेके यही आ जाएगा 1 माइनस 0.75। तो ये पॉजिटिव वाला और ये माइनस वाला दोनों कट गए, इक्वल टू 1/1 में से 0.75 गए 0.25, और 0.25 को 25/100 लिख दिया, 100 ऊपर चला गया, एंड 100/25 डेट इज व्हाट, डेट इज 4। तो यानी कि इसको सिंप्लीफाई करके क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, राइट। ओके, मतलब मैंने इस क्वेश्चन को कैसे किया, आइडेंटिटी की हेल्प के साथ किया। मैंने कोई क्यूब नहीं निकाली कि यहाँ पे पहले क्यूब कर लूँ, यहाँ पे स्क्वायर कर लूँ, फिर ऐड कर लूँ, फिर यहाँ पे इसको इसके साथ डिवाइड करूँ, फिर बाद में ऐड करूँ। ठीक है, वैसे भी आ जाएगा बट उससे क्या होएगा, लेंदी हो जाएगा। ठीक है, ओके, जैसे ये क्वेश्चन है कि 0.4 बार इसका स्क्वायर रूट निकालना है। 0.4 बार का क्या मतलब है कि 4 रिपीट हो रहा है, ये चलता ही आ रहा है अप टू सोन इन्फिनिटी तक। तो सबसे पहले मैं इसको p/q वाली फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा। ठीक है, जैसे कि तुमने रैशनल नंबर में पढ़ा होगा कि इस नंबर को कैसे p/q वाली फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, क्या प्रोसीजर है p/q वाली फॉर्म में कन्वर्ट करने का। लेट अस सपोज दिस नंबर इज x। ओके, अब सिर्फ 4 ही रिपीट हो रहा है। ठीक है, रिपीटिशन वाले कितने डिजिट्स हैं, सिंगल डिजिट है ये, तो इसलिए 10 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, 10x आ गया, और इधर ये जो पॉइंट है ये आगे शिफ्ट हो गया 4.4 बार। इसमें से इसको माइनस किया 9x, इसमें से इसको माइनस किया 4, सो x कितना आ गया 4/9। यानी कि ये जो 0.4 है, 0.4 बार जो है, दिस इज व्हाट, दिस इज 4/9। ओके, ये 4/9 के इक्वल है। तो 4/9 का मेरे को रूट चाहिए। तो ऊपर क्या आ गया, ऊपर 2 आ गया, नीचे 3 आ गया। ओके, अब 2/3 को अगेन तुम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। अगर मैं 2 को 3 के साथ डिवाइड करूं तो क्या आएगा, 0.666, ये चलता ही आएगा, डेट इज 0.6 बार। ये आंसर आ जाएगा, यानी कि 0.4 बार का स्क्वायर रूट क्या आ गया, 0.6 बार। ओके, नेक्स्ट, जैसे ये क्वेश्चन है कि एक कॉन्फ्रेंस हॉल है। ठीक है, उसके अंदर 625 स्टूडेंट बैठे हुए हैं। ओके, इन सच ए वे दैट देयर वर एज मैनी रोज एज देयर वर स्टूडेंट्स इन ए रो। अब एक रो में कितने बच्चे हैं, जितनी रोज हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि x रोज हैं। ओके, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, या इन वन रो, डेट इज ऑल्सो x। ठीक है, जितनी रोज है उतने ही एक रो में स्टूडेंट्स हैं। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने आ जाएंगे, x इंटू एक्स, x मल्टीप्लाई बाई एक्स, डेट इज इक्वल टू टोटल स्टूडेंट्स। सो यहाँ से एक्स स्क्वायर आ गया 625, यहाँ से एक्स क्या आ जाएगा 25। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स
या टोटल नंबर ऑफ रोज, सॉरी टोटल नंबर ऑफ रोज या फिर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन वन रो, that will be what, that is 25. ओके तो ये थे बच्चों कुछ क्वेश्चंस स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से रिलेटेड। ओके